आज बात करते हैं हाउ टू लूज़ वेट। अब मैं खुद बचपन से एक स्किनी बच्चा रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ में अपने बारे में एडवाइस नहीं दे सकता कि मैं क्या चीज़ें करता रहा हूँ, लेकिन आई कैन गिव यू द एडवाइस बेस्ड ऑन मेरा एक दोस्त जिसने मेरे साथ जिम स्टार्ट किया था आज से साल डेढ़ साल पहले, और उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं और क्या क्या चीज़ें आई थिंक कैन बी यूज़फुल फॉर यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द प्रिंसिपल्स आर द सेम। लेकिन उसमें पढ़ने से पहले जो सबसे पहली एडवाइस और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आई वांट टू टच इज़ कि तब तक कुछ नहीं होगा जब तक यू डोंट टेक द एक्शन। अगर तुम बैठे इस तरह यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहोगे हाउ टू लूज़ वेट, या फिर एक्सरसाइजेस निकालते रहोगे, या फिर दूसरों से बातें करके कहते रहोगे हाँ यार मैंने वेट लूज़ करना है, या फिर हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक तुम एक्चुअली इस वीडियो को देखने के बाद एक प्लान नहीं बनाओगे और उस पर एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे। इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड अपने साथ एक पेन एंड पेपर रखो, और जो जो मैं चीज़ें बताने लगा हूँ उनको नोट डाउन करो एंड स्टार्ट टेकिंग द एक्शन टुडे। क्योंकि ना सिर्फ मैंने ये अपनी फैमिली में देखा है, मेरे अबू और मेरी अम्मी दोनों इसी चीज़ से गुजर रहे हैं कि द इनएक्शन ऑफ इनएक्शन। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू विल नॉट अचीव एनी रिजल्ट जब तक तुम इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लोगे। इसलिए दैट आउट ऑफ द वे, अगर तुम वाकई सीरियस हो अगर इन चीज़ों के साथ, अगर तुम वाकई अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, वेट लूज़ करना चाहते हो, तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक्स। नाउ सबसे पहले तुम्हें एक प्लान चाहिए कि तुमने करना क्या है, और मुझे पता है कि बहुत से लोग इसी चीज़ के इंतजार में होते हैं, सो आई एम गोना गिव इट टू यू। देयर आर टू बेसिक वेज यू कैन गो विद दिस। आइदर यू कैन टेक इट सीरियस, गो टू द जिम, और बजाय सिर्फ वेट लूज़ करने के साथ मसल भी गेन कर सकते हो अच्छी कंसिस्टेंटली, या फिर यू कैन टेक द स्लाइटली ईजियर बात और तुम घर में कर सकते। दिस इज स्लाइटली ईजियर क्योंकि तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आई विल टेल यू दिस कि दिस इज एक्चुअली मोर डिफिकल्ट, क्योंकि अगर तुम जिम के साथ कंसिस्टेंट होते हो, अगर तुम एक जिम मेंबरशिप लेते हो, तुम्हारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर होता है कि तुमने वहाँ पैसे दिए हुए हैं, तुम्हारी वहाँ मेंबरशिप है और तुमने रोज़ वहाँ जाना है। दूसरी तरफ अगर तुम घर में ये काम करना चाहते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम बहाने निकालते रहोगे, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा ये होगा तुम्हारा वो होगा, और तुम्हारा सारा दिन निकल जाएगा। इसलिए आई वुड रिकमेंड जिम ज्वाइन करो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिम बहुत दूर है, तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद दिस। अगर तो घर में करना है तो आई वांट यू गाइस टू हैव अ रूटीन, और दिन का 1 घंटा स्पेसिफिक रख दो कि इस घंटे में हर हालत में मैंने एक्सरसाइज करनी है। और अब क्या एक्सरसाइज करनी है, अगर घर में करना चाह रहे हो तो मैंने रिसेंटली हमजा अहमद के पॉडकास्ट से एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज रूटीन निकाली थी जो मैं खुद भी करना चाह रहा हूँ। इट्स कॉल्ड अ मर्फ आई थिंक। अब डिपेंड करेगा कि तुम्हारी बॉडी कितनी ऑलरेडी फैट कंटेन करती है, उस हिसाब से तुम्हें इसकी इंटेंसिटी को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन तुमने करना ये है कि यू हैव टू स्टार्ट विद रनिंग। अगर तुम मसलन तुम सुबह एक्सरसाइज करना चाह रहे हो, सुबह उठते सैर सबसे पहले शूज़ वगैरह पहनो एंड रन एज मच एज यू कैन। अगर तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 5 मिनट या फिर 2 मिनट भागने के बाद थक जाते हो, तो 2 मिनट भागो, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लो, 2 मिनट फिर भागो, एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा रनिंग करो। इस तरह सेट्स करो रनिंग के। उसके बाद इन सेट्स के बीच जिस टाइम रेस्ट कर रहे होगे, तुमने पुशअप्स करने हैं जितने हो सकते हैं। इट डजेंट मैटर अगर तुम्हारे से एक भी पुशअप नहीं हो सकता ना, किसी बंदे को साथ लो, या फिर असिस्टेड पुलअप्स करो, या फिर इंक्लाइन पुशअप्स करो, लेकिन यू नीड टू डू जितने हो सकते हैं पुशअप्स। अगर मसलन तुम्हारे से सिर्फ एक पुशअप हो सकता है, एक पुशअप के 3 सेट्स करो या फिर 5 सेट्स करो, जितने हो सकते हैं। जितना तुम अपने आप को सीरियस लेना चाहते हो, तुम्हें उतने रिजल्ट्स मिलेंगे जितना तुम एक्शन डालोगे। इसलिए बाद में ये ना कहना कि मुझे रिजल्ट नजर नहीं आए। द ओनली थिंग दैट विल गेट यू रिजल्ट्स इज द एक्शन। इसलिए अगर तुम्हारे से 5 पुशअप्स होते हैं, 5 पुशअप्स करो, 2 मिनट ब्रेक लो, 5 पुशअप्स दोबारा करो, उसके बाद 5 पुशअप्स के साथ तुमने पुलअप्स करने हैं। अब ये इस तरह की चीज़ है कि शायद अगर तुम्हारे से पुशअप नहीं हो रहा तो हर कोई तुम्हारे से पुलअप नहीं हो पाएगा, लेकिन लेट्स अज्यूम कि तुम आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते हो, या फिर लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे से एक पुलअप हो जाता है, एक पुलअप करो। उसी तरह पुशअप्स की तरह इसको 3 5 10 सेट्स करो बेशक, लेकिन यू नीड टू टेक द एक्शन एंड नाउ यू कैन ट्वीक दिस द वे यू वांट। एक सेट रनिंग का करो, एक सेट पुशअप्स करो, एक सेट पुलअप का करो, और ये सेट्स रिपीट करो 3 दफ़ा 5 दफ़ा। तुम्हारी मर्जी है, जितना तुम पुश करोगे अपने आप को उतना तुम्हारा वेट लूज होगा, उतने तुम्हारे रिजल्ट्स नजर आएंगे। ये था घर का वर्कआउट। अब इसमें 2 3 चीज़ें दिमाग में रखनी, वो ये कि अपने आप को पहले दिन से पुश करना स्टार्ट करना है अपनी लिमिट तक, लेकिन यू हैव टू इवेंचुअली इंक्रीज ओवर टाइम। अगर तुम पहले हफ्ते 2 पुशअप्स करते थे, एक पुलअप करते थे, तो अगले हफ्ते तुम्हें अपना एक पुशअप इंक्रीज कर देना है, या फिर एक पुलअप इंक्रीज कर देना है, या फिर रनिंग टाइम थोड़ा इंक्रीज कर देना है, और हर हफ्ते तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना है। तभी जाके महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में तुम्हें किसी किस्म के रिजल्ट नजर आएंगे। और अगर तो तुम यहाँ पे इसलिए आए थे कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हफ्ते में तुम वेट लूज कर दोगे, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है तुम एक दिन की एक्सरसाइज करके वेट लूज कर दोगे और तुम ऐसे ही बैठ जाओगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम सारी जिंदगी लूजर रहना चाहते हो, अगर तुम सारी जिंदगी मोटे या फिर अजीबोगरीब नाम पुकारे जाना चाहते हो, तो इट्स अप टू यू। मेरा काम है तुम्हें बेस्ट एडवाइस देना। इसलिए ये बात दिमाग में रखो कि जब तक तुम एक्सरसाइज करोगे, जब तक तुम एक्शंस लोगे, सिर्फ तभी और तभी तुम्हें रिजल्ट्स नजर आएंगे। और बात करते हैं जिम की। अगर तुम जिम ज्वाइन करते हो, बहुत ज़बरदस्त। अब जिम की गाइड्स और ट्रेनिंग प्लान्स वगैरह थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके बारे में अलग वीडियोस बनाऊंगा मैं होपफुली इन द कमिंग वीक।
लेकिन यू नीड टू नो सम बेसिक्स। अगर तुम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई गाइड नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो कुछ जिम होते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं। अगर आप ट्रेनर नहीं भी लेते तो आप उनसे इतनी एडवाइस ले सकते हो कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ या फिर कौन सी मशीन किस एक्सरसाइज को हिट करती है, और ये चीज़ें नोट कर लो क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद पहला हफ्ता जो होगा जिम ज्वाइन करने का, अगर पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हो, अगर पहली दफ़ा नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, तो पहला हफ्ता जो होता है वो करना होता है अपने मिक्स गेम्स। मिक्स गेम्स का मतलब होता है कि आपने पूरी बॉडी को ट्रेन करना होता है। पहले हफ्ते में बहुत दर्द हो गई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप मसल्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, आप मोटे हुए पड़े हुए हो, तो ऑब्वियसली जब आपने आपको पुश करोगे, ज़ाहिर बात है दर्द तो होगा, आपकी मसल्स यूज टू नहीं है। इसलिए गिव अप नहीं करना पहले हफ्ते में। पहला हफ्ता मुश्किल होने लगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। स्टार्ट डूइंग, जो भी एक्सरसाइज नज़र आती है किसी से, वहाँ पे किसी से पूछ लो कि एक्सरसाइज किस तरह करनी है, वो आपको बताते हैं। जिम कल्चर बहुत अच्छा है इस मामले में। हर एक मसल का एक एक दो दो एक्सरसाइज रोज़ करनी है एक हफ्ते के लिए। ये आपका पहले हफ्ते का ट्रेनिंग प्लान होगा। इस एक दफ़ा तुम्हें पता चल गया कि कौन सी एक्सरसाइज कौन सी मसल हिट करती है, उसके बाद तुमने रोज़ की एक मसल हिट करनी है। मसल मंडे को तुम चेस्ट एक्सरसाइज करोगे, ट्यूसडे को तुम बैक एक्सरसाइज करोगे, वेंसडे को तुम बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, इस तरह एक दिन में एक मसल हिट करनी है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो। अगर तुम बिगिनर हो या फिर तुम वेट लूज करना चाह रहे हो, कुछ भी, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड दिस इज़ द मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली थिंग यू कैन डू। इसको ब्रो स्प्लिट कहते हैं। यूट्यूब पर सर्च करो, तुम्हें बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी। व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट इज़ टू स्टार्ट फास्टिंग। अगर तो तुम इसको रिलीजियस मामले में भी साथ इंक्लूड कर लेते हो, अगर तुम बाकायदा रोज़ा रखते हो, दैट इज़ इवन गुड। लेकिन अगर तुम वो नहीं भी करते, यू नीड टू रियलाइज़ कि तुम्हें अपने दिन के मील्स कम करने हैं। ना सिर्फ दिन के मील्स कम करने हैं, जितना खाना है वो भी कम करना है। अगर तुम ऐसा लगता है कि तुम दिन में 3-3 4-6 दफ़ा खाते हो, सारा दिन फास्ट कर लो, सारा दिन रोज़ा रख लो, दिन की सिर्फ 1-2 मील्स कर लो शाम को। और उन मील्स में भी क्या करना है, तुमने सिर्फ प्रोटीन खानी। जितना हो सके कोशिश करो सिर्फ प्रोटीन खाओ, क्योंकि जो जिस तरह तुम अपनी बॉडी को यूज़ करोगे, तुम्हारा फैट लूज़ होगा। तुमने कोशिश करना है वो फैट प्रोटीन से रिप्लेस हो, यानी मसल से रिप्लेस हो। इसलिए कोशिश करो कि सिर्फ मीट खाओ, रेड मीट या फिर मटन, कोशिश करो सिर्फ मटन खाओ 100-200 ग्राम दिन का। और कोशिश करो कि अपना खाना बिल्कुल कम कर दो। दैट इज़ द सिंपलेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। डिटेल्स के बारे में बात करेंगे आगे वीडियोस में, अबाउट डाइट एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑल दैट स्टफ। लेकिन उसके बाद आता है मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं कि कितनी कैलोरीज तुम्हें रोज़ इनटेक करनी है टू मेंटेन योर बॉडी वेट। गूगल पे सर्च करो मेंटेनेंस कैलोरीज, वो एक वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनके अंदर कैलकुलेटर्स लगे हुए होंगे। उन कैलकुलेटर से तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि इस बॉडी वेट में, इस हाइट में तुम्हारा कितना कैलोरीज तुम्हें रोज़ चाहिए टू मेंटेन योर बॉडी वेट। जितनी मसलन तुम्हारी कैलोरीज आती हैं 2000-2500, तुमने उससे कम कर देनी है, 300 कैलोरीज कम कर देनी है। और कैलकुलेट करना है और सर्च करना है कि क्या क्या तुम खा रहे हो, और तुमने उस हिसाब से अपनी कैलोरीज को कम कर देना है कि ये चीज़ें निकालूंगा तो मेरी इतनी कैलोरीज रह जाएंगी, और तुमने उस हिसाब से अपनी कैलोरीज कम करनी है। एंड ओवर टाइम यू विल नोटिस कि तुम्हारा वेट लूज होगा। दिस इज़ नॉट अ 1 डे थिंग, दिस इज़ नॉट अ 1 वीक थिंग, दिस इज़ नॉट अ 1 मंथ थिंग। तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए इफ़ यू एक्चुअली आर कंफर्टेबल विद दिस, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू इम्प्रूव, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि इन चीज़ों को सीरियस लो एंड स्टार्ट टेकिंग द एक्शन टुडे। अगर तुम चाहते हो कि सारी ज़िंदगी इस तरह रहो, देन नॉक योरसेल्फ आउट। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे आसपास के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है। इसलिए इस स्टार्ट टेकिंग दिस एडवाइस सीरियसली, स्टार्ट वर्किंग आउट टुडे एंड होपफुली यू विल अचीव द रिजल्ट्स दैट यू वांट।